नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और आप सबको पता है कि 28 जनवरी को पेपर होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग देखिए झारखंड जीके से 40 प्रश्न देखेंगे, सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न देखेंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे और कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, टमाक के नाम से। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो टमाक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, खदी, बापरब तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सरहुल पर्व का। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कपास। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मेनली 3 प्रकार का। ठीक है, यदि देखा जाए तो कौन कौन सी फसलें हैं? धान है, मक्का है और चना है। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? देखिए 3, ठीक ना। दामोदर घाटी परियोजना पर 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, ठीक ना। इनमें से है आपका बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य में देश कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 40%। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर देखिए सी हो जाएगा, कह रहा है कि सदानों की मुख्य भाषा संथाली है, ठीक ना। ये आपका गलत है। संथाल लोग मुख्यतः नागपुरी, खोरठा, ठीक ना, पंच परगनिया एवं कुरमाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी का सदानों का मुख्य भोजन चावल है, ये सही है। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, बी भी सही है। सदान समाज पितृसत्तात्मक होती है, सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उरांव के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कह रहा है यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। गलत है, तीसरी नहीं है, ये चौथी है, ठीक ना। चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बाकी उरांव अपने को कुरुख कहते हैं, ये सही है। उरांव झारखंड के दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, लोहरदगा के जंगल से। क्वेश्चन नंबर 12, तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बोधन सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत के पत्नी का क्या नाम था? आंसर आपका देखिए ये हो जाएगा, बुधनी भगत। ताना भगत के पत्नी के नाम था बुधनी भगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस पार्टी से पौल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? आंसर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी था, किसान सभा से भी और आदिवासी महासभा से भी इनका संबंध था। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कह रहा है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1936 में हुआ था, ये गलत है, ठीक ना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। बाकी अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन 1968 में हुआ था, 20 सही है।
बिहार के प्रथम झारखंड मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे, ये सी भी सही है। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, ये भी सही है। ठीक ना, तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीचे दिए गए जनजातियों को धार्मिक विशेषज्ञ यानी कि पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, संथाल के जो धार्मिक विशेषज्ञ जो होते हैं उनको नायके कहा जाता है। ठीक है, मुंडा के देखिए पाहन कहा जाता है। ठीक है, हो जो होते हैं हो को देवो नवा कहा जाता है, चेरो का गोसाई कहा जाता है। तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा, 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। इस किले का निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, सही है। बादम के किले में हेमंत सिंह ने एक अग्निदेव का मंदिर बनवाया था, बी भी सही है। 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है। राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है, ये सही है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बी भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है, सी भी सही है। ठीक ना, 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, रामेश्वर उरांव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो देखिए, ए का आंसर 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 झारखंड के चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यहाँ के चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है, ये सही है। झारखंड के चित्रकला में उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा का स्रोत है, बी भी सही है। राज्य की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा मिलती है, सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ आंसर देखिए सी हो जाएगा, कह रहा है कि दौड़ जो होता है उरांव के प्रेम और विवाह विषय एक गीत है, ये गलत है। दौड़ जो होता है ये आपका संथाल, ठीक ना, संथालों के प्रेम और विवाह विषय एक गीत है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 छाऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आंसर देखिए आपका डी होएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी कथन सत्य है। बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन की व्याख्या की है, सही है। ये झारखंड के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बी भी सही है। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त है, सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुरा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है, ठीक है ना। यह पर्व अनाज की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, बी भी सही है। इस पर्व को राइज बहरलक नाम से भी जाना जाता है, सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 सुशीर वाद्य के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, बांसुरी, शहनाई, सिंगा और मदन भेरी। क्वेश्चन नंबर 26 झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, विश्व बैंक के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 27 झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, यानी कि दलमा अभ्यारण्य जो है आपका ये पूर्वी सिंहभूम में है, बेतला नेशनल पार्क लातेहार में, पलामू अभ्यारण्य लातेहार में है। 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है।
द डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक आपका थेसेंस और एच फ्लोर है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बने जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, आदिवासी पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 31, डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति गणपत था, ठीक ना। उनका नाम क्या था? गणपत। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न अनुसंधान संस्थानों को सही मिलान करें। देखिए, नेशनल मेटलर्जिकल लाइब्रेरी जो है आपका ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान जो है आपका हजारीबाग में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची में है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में स्थित पुस्तकालय एवं उससे संबंधित स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। देखिए आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि राज्य पुस्तकालय रांची की स्थापना 1953 में किया गया था। राज्य पुस्तकालय धनबाद की स्थापना 1956 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग की स्थापना 1922 में किया गया था। राज्य पुस्तकालय दुमका की स्थापना 1952 में किया गया था। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कविता कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ये गलत है। कविता कुमारी का जो संबंध है आपका लॉन टेनिस से है, ठीक ना। इससे आप लोग याद रखिएगा, किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए आपका सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। हीरामणि सिंकू ने अंडर 19 बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ये सही है। झारखंड के शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, 2 भी सही है, ठीक ना। 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए खिलाड़ी दे रखा है और दूसरे तरफ खेल दे रखा है। देखिए, नीतू चाहल का संबंध मुक्केबाजी से है, ईशान किशन का क्रिकेट से, पंकज रजक का संबंध हॉकी से है और रितेश आनंद का संबंध एथलेटिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 14.08%। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसको मिलान गलत है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण से, ये गलत है। बाकी ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ये सही है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढना, बी भी सही है। ऑपरेशन काम रेलवे में डकैती रोकना, डी भी सही है। कह रहा है कि मिलान गलत है, तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें, ठीक ना, जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, राजा अश्वसेन के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, यशोधर्मन। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसकी शुरुआत 1826 में हुई थी, प्रकाशित हुआ था? आंसर देखिए आपका ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के संतावना पुरस्कार कहा था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कैम्पबेल जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 46, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आंसर आपका बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 के तहत, इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1935 के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद के लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, PVN राव समिति। PVN राव समिति जो है आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक ना, बाकी आपका अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1947 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 2 और 4, यानी कोचीन बंदरगाह है और विशाखापत्तनम बंदरगाह। बाकी आपका चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कह रहा है कि मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54, 3 जनवरी को उपसौर घटना होती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक ना, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है और उस घटना को उपसौर कहा जाता है। और जिस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है वो घटना 4 जुलाई को होती है और उस घटना को अपसौर कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, कह रहा है कि भारत का लिंगानुपाति 945/1000 है। 945 नहीं है, 943 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कोस्टा रिका की राजधानी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सैन जोन्स होता है। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स है। 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय ऋण संख्यांकी प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व के सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 63, कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, शतरंज खेल से। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 65, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी किया गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 74%।
क्वेश्चन नंबर 66, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की 75% बर्फ पूरी तरह गायब हो जाएगी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा हिंदू कुश हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 67, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने पुष्टि की कि किसी का नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 68, नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 69, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रियता अभिनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा 2030 तक। अब हम लोग देखिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 71, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा के अनुपात। आंसर देखिए आपका ये स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाला धातु का नाम क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 73, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा दूरी। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75, एक पास्कल बराबर। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एक सांद्र अम्ल के तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा पानी में सांद्र अम्ल। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी के समूह बनाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा एस्टर का। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा नालिका, यानी कि उसको जाइलम भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 83, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा प्रबल। क्वेश्चन नंबर 84, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 85, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 2 अंडकोश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के लिए एजरली जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा एलिसा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 88, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? आंसर आपका सी हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, ईमेल का गठन किसने किया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा रिटा विल्सन ने।
क्वेश्चन नंबर 90, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जमुनापुरी जो होता है ये बकरी का एक नस्ल है, ठीक है। मदावरी जो होती है ये आपका भैंस का है। कड़कनाथ जो होता है देखिए पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन का है। और मालवी जो होता है ये आपका गाय का होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग देखिए कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 131, नेटवर्क के संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, टोकन कहलाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है उसे? टोकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है? आंसर देखिए आपका बी कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 133, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SWAN का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। 133 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, रिफ्रेश बटन। क्वेश्चन नंबर 135, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष डैश में अधिसूचित किया गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 2000 में। भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष 2000 में अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, आजूर। क्वेश्चन नंबर 138, डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 139, किस शॉर्टकट के इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, Windows+D। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, IBM लोटस सिम्फनी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कैलिब्री। क्वेश्चन नंबर 142, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं? आंसर आपका डी हो जाएगा, बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह डैश में भी दिखता है? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, फार्मूला बार में। एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह फार्मूला बार में भी दिखता है। 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, MS पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड शॉर्टर विकल्प शामिल है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, व्यू में। क्वेश्चन नंबर 145, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? आंसर आपका सी हो जाएगा, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 146, प्रिंटर होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 147, BCD का संक्षिप्त रूप है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 148, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रैम में। क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन है, ठीक ना। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।